यूपी के सीतापुर में परिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर गांधी पार्क में प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन के जरिए अपनी मांगों का शीघ्र समाधान कराने की मांग की। संघ की जिला अध्यक्ष प्राची मिश्रा ने कहा कि नवीन शिक्षा नीति के तहत अनुदेशकों को नियमित किया जाए, उच्च न्यायालय डबल बेंच में पारित निर्णय को तत्काल प्रभाव से निष्पादित किया जाए। साथ ही इसके अलावा और भी क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। अब मैम आज यहाँ पर गांधी पार्क में आप प्रदर्शन कर रही थी, अनशन पर बैठी थी, क्या पूरा मामला है? ये जो क्रमिक अनशन है सारे जिलों में 2 अक्टूबर से शुरू किया गया है। हम अनुदेशक हैं और हम लोग अपनी मांगों को लेकर सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, अपनी प्रमुख समस्याओं को। तो हमारी प्रमुख समस्या ये है कि हम लोग 10 वर्षों से सेवा दे रहे हैं शिक्षा विभाग में, और हमारी CCL को लेके महिलाओं को जो सुविधा है वो सुविधा नहीं मिल रही है। समान कार्य समान वेतन को लेके हम लोग अब यहाँ पर लड़ रहे हैं, क्योंकि 10 गुना अधिक मिल रहा है शिक्षकों को, और जबकि हम लोगों को 10 साल पहले भी 7,000 था, और आज वर्तमान समय में हम लोग को सिर्फ 9,000 मानदेय ही सिर्फ दिया जा रहा है, जिससे हम लोग का शोषण हो रहा है। हम लोग अपने परिवार के बच्चों को पाल नहीं पा रहे हैं। हम लोगों को किसी प्रकार की मेडिकल की सुविधा नहीं है। सिर्फ हमको 10 CL दी जाती है पूरे साल में, और 10 CL से तो गुजारा नहीं हो सकता है। और अल्प मानदेय सिर्फ 9,000 से भी घर परिवार का खर्चा नहीं चल सकता, क्योंकि वृद्ध माता पिता भी हैं, बच्चे भी हैं, उनकी भी पढ़ाई लिखाई और भी खर्चे होते हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए कि हम लोग सारे ही काम करते हैं, तो BLO से लेकर सारी ड्यूटीज़ हम लोग ही निभाते हैं, और तो सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए और हमारी समस्याओं को प्रमुखता से लेना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस तरह से अनशन पर बैठने से आपकी समस्याओं का समाधान हो पाएगा? जी बिल्कुल। अब सरकार, क्योंकि अब हम लोगों के साथ समस्या है, जब किसी के पास समस्या होती है तभी वो रोड पे आता है, सड़क पे आता है, मांग करता है। अगर हमारे पास समस्या नहीं होती तो हम लोगों को क्या जरूरत है यहाँ बैठने की? अगर गवर्नमेंट हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर दे और हमारी समस्याओं को सुन ले तो शायद हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ बैठने की। लेकिन हम आज मजबूर होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें पता है कि सरकार ऐसे सिर्फ आश्वासित ही कर रही है। हर बार हम लोगों को आश्वासन ही मिलता है सरकार की तरफ से, और ये आश्वासन से तो काम नहीं चलेगा ना। आश्वासन से हमारा घर नहीं चलेगा, रोटी नहीं आएगी। हम लोग को सिर्फ 11 माह का मानदेय दिया जाता है। अब ये बताइए, 1 माह के लिए हम लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? 1 माह के लिए तो हमें कोई सर्विस भी नहीं देगा। तो गवर्नमेंट के पास अगर हम साल में 11 महीने अगर आपकी हम सेवा कर रहे हैं और 10 साल से सर्विस कर रहे हैं, तो आपको ये 12 माह का कम से कम मानदेय हम लोग को उपलब्ध कराना चाहिए। एक तो अल्प मानदेय, ऊपर से आप 1 महीने का तो मतलब नहीं देते हैं, काट लेते हैं। तो 1 माह का काटते हैं तो क्या हमारे बच्चे खाना नहीं खाते हैं? क्या हमारे खर्चे नहीं होते हैं? कि हमारा सारा खर्च बंद हो जाता है? ऐसा नहीं है ना। तो गवर्नमेंट को ये चीज़ सोचनी चाहिए, और यही सब प्रमुख मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। हमारी इन मांगों को मांगे, और 10 वर्षों से हम लोग सेवा दे रहे हैं, तो हम लोग को नियमित किया जाए। कितनी संख्या में लोग शामिल हैं इसमें? लगभग अभी आज हम लोग पहली बार यहाँ पे सीतापुर में धरना दे रहे हैं, तो लगभग 200 की संख्या में हम लोग एकत्र हुए हैं, और अगली बार इससे भी दुगनी चौगनी भीड़ से हम लोग एकत्र होंगे। और क्योंकि अब बात हमारे सम्मान पे आ चुकी है, मान सम्मान की लड़ाई हो गई है, क्योंकि सरकार जिस तरह से हम लोग का शोषण कर रही है, तो अब अत्याचार की सभी सीमाएं पार कर चुकी है सरकार। तो अब हम लोग मजबूर हो चुके हैं, और हम लोग ये अनशन हर प्रत्येक रविवार को यहाँ